हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स वन अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 5.2। इसके दो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ क्वेश्चन कराया। आज हम करेंगे इसके बाकी के क्वेश्चंस एंड ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो। आपको उसमें अलजेब्रा के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ज्योमेट्री के लेक्चर्स भी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन से। In triangle ABC, the measure of angle A is equal to the sum of the measures of angle B and angle C. Triangle ABC में तीन एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। उसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C बोला है ना, सम ऑफ द मेजर्स। एक कंडीशन यहां मिल गई। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इज 4:5। B और C के बीच में एक और रिश्ता दिया है। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अभी इसमें तीन चीजें फाइंड करनी है, राइट। मेजर्स ऑफ एंगल्स मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन चीजें फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन तो दो ही थी है। पहली कंडीशन ये रही कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, और दूसरी कंडीशन है बी अपॉन सी इज 4/5। दो कंडीशन से सिर्फ आप दो चीजें निकाल सकते हो। पूछी कितनी है? तीन। बड़ी नाइंसाफी है। तो ये तीन कहां से लाएंगे आप? आपको इधर तीन कंडीशन चाहिए। ये ट्राइंगल ए बी सी में एक कंडीशन आपको फ्री में मिली है। पता है कौन सी कंडीशन? कोई भी ट्राइंगल हो दुनिया में, उसके तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो दो कंडीशन उसने दी है, एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए जो आपने बचपन में सीखी है। तीन कंडीशन और तीन चीजें फाइंड करनी है, पॉसिबल है, ठीक है। पर अगर आपको वो कंडीशन नहीं याद होती तो आप ये तीसरा वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, सॉल्व ही नहीं कर पाते। चलो इसको पहले रफ में करते हैं। तो पहले वो बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। एंगल की साइन नहीं डाल रहा हूँ, रफ है इसलिए। देखो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब प्लस ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन उसने दी है बी एंड सी का रेशियो 4:5 है। वो पहले नहीं लेते हैं, पहले एक और चीज लेते हैं कि कोई भी ट्राइंगल में आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। ये b प्लस सी के जगह पे आप a डाल सकते हैं, तो यहां पे ये b प्लस सी के जगह पे मैं लिख दूंगा a। तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस इसके जगह पे आ जाएगा a इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस से क्या हो जाएगा? दो है ना साथ में, देखो 1a प्लस 1a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 180। देयरफॉर a इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 आ जाएगा ना। 2 1 जार 2 9 जार 18 2 0 0। तो ए का वैल्यू आपको आ गया 90 डिग्री। एक एंगल ऑलरेडी निकाल लिया आपने। अब एक और कंडीशन दिया है कि बी और सी का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो मैं बोल सकता हूं बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4/5। ये वैल्यू यूज करना है। कहां पे यूज करेंगे हम लोग? इधर यूज कर सकते हैं, यहां पे। क्यों? बिकॉज बी प्लस सी इक्वल टू ए दिया है ना, तो बी प्लस सी इक्वल टू ए के जगह पे आप 90 डाल सकते हो। ओके, तो यहां पे आप इसको थोड़ा नीचे लेके जाओ और पहले बोल दो देयर फॉर बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। बी प्लस सी इक्वल टू ए, बट ए 90 है, ठीक है। अब यहां पे इसको रीअरेंज करो। b अपॉन सी इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं b इज इक्वल टू 4/5 सी। ये सी को उधर भेज दिया। अभी बी का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं क्या करूँगा? ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। बट वहाँ पे मैं बी के जगह पे क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा 4/5 सी। दिख रहा है बी का वैल्यू 4/5 सी। अब इसमें खाली सी अननोन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ पे भी ज़बरदस्ती 5 लेके आओ उसके डिनोमिनेटर में। नीचे 5 डाला तो ऊपर भी 5 डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करो, ऊपर नीचे कर सकते हो ना। क्यों? बिकॉज नीचे देखो 5 आ जाएगा सेम, ऊपर आपको मिलेगा 4c प्लस 5c विच इज़ नथिंग बट 9c इक्वल टू 90। आपको c का वैल्यू चाहिए, ठीक है। c का वैल्यू क्या आएगा? ये 5 यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाएगा, यहाँ पे 9 ऊपर है, वो नीचे जाएगा। तो आपको मिलेगा 90 इंटू 5 अपॉन 9। कट करो, 9 1 जार 9 10 जार 10 5 जार आ जाएगा 50। तो आपको सी का वैल्यू क्या मिल गया? 50। दो एंगल मिल गया। अब बी का कैसे निकालेंगे? देखो बी और सी के बीच में ये वाला रिश्ता है, तो आप बोलेंगे बी इज इक्वल टू 4/5 सी।
विच इज इक्वल टू 4/5। सी की जगह पे क्या आएगा 50। देखो यहाँ पे अब भी कैलकुलेट किया, कट करो, 5 1s are 5 10s are 4 10s are आ गया 40। तो आपको मिल गया देयरफॉर बी इज इक्वल टू 40। खत्म। यही पूछा था ना, 3 एंगल पूछे थे, तीनों निकाल लिए, ए बी एंड सी। पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, क्योंकि ये आपको दिमाग से सोच के बताना था। ये तो उसने दिया हुआ है और ये भी उसने दिया हुआ है सेकंड कंडीशन। ओके, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा के इसको यूज़ कर लिया। इस पे स्टार क्यों दिया है? बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैंने एक्स वाई कुछ लिया ही नहीं है। जो उसने क्वेश्चन में दिया था वही ले लिया, ए बी सी, और उसको सॉल्व कर दिया। एक्स वाई लेता तो हो जाता, लेकिन एक्स वाई फालतू में और कॉम्प्लिकेट करता। ठीक है, इजी था, इसलिए मैंने एक्स और वाई लिया ही नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपको एक्स और वाई लेना है, आपने लीनियर इक्वेशन ही यूज़ किया है। ये जो आपने सॉल्व किया b प्लस इक्वल टू 90, इसको सब्सटीट्यूट किया, इसको लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो ऐसे आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, चलो देखते हैं कैसे। पहले मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी दिया हुआ है, एंड हमको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये b प्लस सी के जगह पे मैंने a लिख दिया। देखो b प्लस सी के जगह पे a, तो यहाँ पे रीजन क्या लिख देने का? यहाँ पे रीजन लिखने का फ्रॉम 1। ओके, a प्लस ए आ जाएगा 2a, 2a इक्वल टू 180 आ गया। देयरफॉर a इक्वल टू, ये 2 नीचे जाएगा, 180/2 विच इज नथिंग बट 90। तो आपको मिल गया एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक मिल गया। अब ये सब्सटीट्यूट करो, a इक्वल टू 90 डिग्री कहाँ पे? इक्वेशन 1 में। तो ये a के जगह पे 90 मिला, तो मुझे क्या मिलेगा? b प्लस सी इक्वल टू 90। ठीक है, ये देखो लिख दिया यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया है? सेकंड कंडीशन है रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ b एंड c इज 4:5। तो b और c का रेशियो देखो 4/5, तो c को इधर भेज दो तो मिलेगा एंगल b इज 4/5 टाइम्स एंगल c। ये जो मिला थर्ड वाला, इसको यहाँ पे b के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट 3 इन इक्वेशन 2, b की जगह पे आ गया 4/5 c। अब ये दोनों को ऐड मैंने आपको करके बताया था। देखो यहाँ पे नीचे 5 है, तो इधर भी 5 लिया, इधर भी 5 लिया। 4 + 5 ऊपर आ जाएगा 9, और नीचे दोनों में देखो 5 है। ओके, तो आ गया 9/5 इंटू एंगल सी इक्वल टू 90। सी का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ही रखा, 5 को उधर फेंका तो ऊपर जाएगा, 9 को उधर फेंका तो नीचे आएगा। फिर कट करेंगे इसको, बताया ना मैंने कट करके, 9 1s are 9 10s are 10 5s are 50। तो एंगल सी का वैल्यू आ गया 50। अब ये एंगल सी का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा? एंगल बी इज इक्वल टू 4/5 इंटू एंगल सी की जगह पे 50। सो कट करो, 5 1s are 5 1s are 5 0s are 4 10s are कितना होता है? 4 10s are हो जाएगा 40। तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 40। तो आंसर क्या हुआ? एंगल ए 90 आया था, एंगल बी 40 आया था, एंड एंगल सी 50 आया था। खत्म। अच्छा क्वेश्चन है ना? इसमें स्टार इसीलिए था बिकॉज इसमें ये जो कंडीशन है ये हमको खुद से सोचनी थी। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। ये है पूरा सोल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर। एक बड़ी रस्सी है 560 सेंटीमीटर्स की। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। कैसे 2 पार्ट्स? सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। 2 टुकड़े हैं, इक्वल टुकड़े नहीं है। एक छोटा टुकड़ा है स्मॉलर पार्ट, एक बड़ा टुकड़ा है लार्जर पार्ट, वो दोनों के बीच का रिश्ता दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट पूछा है, तो चलो एक रस्सी इमेजिन करते हैं। तो ये रहा एक 560 सेंटीमीटर का लंबा रस्सी, उसके 2 टुकड़े कर दिए मैंने, एक स्मॉलर पार्ट एक लार्जर पार्ट। ठीक है, लेट्स से मैं स्मॉलर पार्ट को नाम दे देता हूँ कुछ और लार्जर पार्ट को कुछ देता हूँ। क्या देते हैं? स्मॉलर पार्ट को नाम दे दिया x और लार्जर पार्ट को नाम दे दिया y। देखो यही बड़ी सी रस्सी में इतना छोटा टुकड़ा है x और ये वाला टुकड़ा है y। ठीक है, अब एक रिश्ता तो आपको यहाँ पे ही फ्री में मिल गया। देखो x और y को ऐड करोगे तो क्या मिलना चाहिए? x और y को ऐड करके टोटल 560 मिलना चाहिए, है ना? और सेकंड रिश्ता बोल रहा है सच दैट, कैसे टुकड़े बनाने? ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। ये जो स्मॉलर पार्ट है इसका ट्वाइस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ये दूसरा रिश्ता है। 2 इक्वेशन मिल गए। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, और दूसरा क्या है? इसको ना यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्वल टू 1/3y।
ऐसे दो टुकड़े करने ना आपको, बस ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया? पक्का ये दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 560 एंड 2x इज इक्वल टू 1/3y। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए डायग्राम बनाया। चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसा आया होगा सोल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट बी x सेंटीमीटर एंड लार्जर पार्ट बी y सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि टोटल लेंथ ऑफ रोप इज 560, तो ये जो टुकड़ा है x और y दोनों को ऐड किया तो 560 आना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जो ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। अभी ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, स्मॉलर पार्ट मतलब x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, लार्जर पार्ट क्या है देखो, लार्जर पार्ट है y, तो ये आ गया। ये 3 को इधर भेज दो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 6x, और यहाँ पे सिर्फ 1y बचेगा जिसको आप y लिख सकते हो। ये y को इधर लेके आओ, क्या बचा, 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। अब आपको ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो प्लस वाई माइनस वाई, तो ऐड करेंगे तो y और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, कर दो ऐड। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया कैंसिल। क्या बचा, 6x प्लस x, ये 1 है ना, तो 6 प्लस 1 आ जाएगा 7, 560 प्लस 0 आ जाएगा 560। ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजूंगा तो डिवाइड, कट करो देखो क्या आएगा, 7 1 जार, और ये हो जाएगा 7 8 जार 56, 7 0 जार 0, तो x इक्वल टू 80 आ गया। अब उसने लार्जर पार्ट का लेंथ पूछा है, यहाँ पे देख लो, लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट अपना y है, तो y कैसे निकालेंगे, ये x का वैल्यू जो आया उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 2 किस में भी कर सकते हो, तो x के जगह पे 80, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे x के जगह पे 80 डाल दिया, बाकी माइनस वाई इक्वल टू 0, ये माइनस वाई को उधर भेज दो तो बन जाएगा प्लस वाई, खाली y लिख सकते हो ना, और 6 8 जार 48, 0 के बाद 0, तो y इक्वल टू 480 आ गया। यही तो पूछा था, y था ना लार्जर पार्ट का लेंथ, तो सीधा आंसर लिख दिया था, लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर्स। देखो ऊपर, लार्जर पार्ट क्या है, y सेंटीमीटर्स, तो लार्जर पार्ट का लेंथ आ गया 480, है ना, टाइम पास एकदम। देख लो पूरा सोल्यूशन, बहुत इजी है ये। इसमें स्टार क्यों दिया है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, शायद कुछ बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 560 आना चाहिए, बट वही रस्सी में से दो टुकड़े किए हैं, तो ऐड करोगे तो पूरी रस्सी बननी चाहिए ना। ओके, कर लिया कॉपी, खुद से किया तो आया था क्या ये? इक्वेशन सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही किया हो, किसी और तरीके से भी किया और आंसर ये आया तो हो सकता है राइट मिलेगा। कुछ भी रैंडम करके ऐसे ही तुक्के से आंसर आ गया तो राइट नहीं मिलेगा, मेथड राइट होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चंस, ठीक है, 60 क्वेश्चंस थे एग्जाम में। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब माइनस मिलेगा। अगर राइट आंसर आया तो 2 मार्क, गलत आंसर आया तो 0 नहीं, 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब -1 मिलेगा। तो सपोज अगर 3 क्वेश्चन है, आपने पहला क्वेश्चन राइट किया तो 2 मार्क मिला, सेकंड क्वेश्चन राइट किया तो 2 मार्क मिला, तीसरा क्वेश्चन रॉन्ग किया तो आपको उसका -1 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 2 + 2 4, 4 - 1 आपको मिलेगा 3। समझ में आया ये सब्ट्रैक्टेड का मतलब? तो 60 क्वेश्चन में जो जो रॉन्ग किया है उसका 1 मार्क माइनस होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यशवंत ने मस्त सब तुक्का मारा है, रॉन्ग तो रॉन्ग यार, मार्क कर देते हैं, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे, वो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा तो क्या, कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसा सोच के शायद किया हो उसने, या फिर स्कॉलर भी हो सकता है। एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, सब कुछ अटेम्प्ट किया और उसको 90 मिला, ठीक है। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, कहाँ कहाँ पे उसने गलती की। काफी इजी क्वेश्चन है। लेट्स से उसने जो करेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, करेक्ट आंसर्स दिए हैं, वो हम लेते हैं x, और जो रॉन्ग आंसर्स दिए हैं वो लेते हैं y, ठीक है। अगर उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो राइट और रॉन्ग मिला के कितना आना चाहिए, जो भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो। सिंपल है ना, अगर 20 क्वेश्चंस है, हो सकता है उसने 15 राइट किए, 5 रॉन्ग किए, सब कुछ अटेम्प्ट किया है, तो दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक कंडीशन तो यहीं पे अपने को आ गई, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 60, ठीक है। मैंने x करेक्ट वाला लिया है और y रॉन्ग जो किया है वो लिया है। अब मार्क्स दिए हैं आपको, आपको करेक्ट कितने हैं पता है, रॉन्ग कितने हैं पता है, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से वो निकाल सकते हो।
करेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? करेक्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स उसको मिलते हैं, ठीक है, तो 2 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के हैं। और रॉन्ग क्वेश्चन के कितने हैं? 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड मतलब जो भी है उसमें से -1 होगा, तो -1 होगा। एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिलेगा। उसने कितने क्वेश्चन राइट किए? x क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? मुझे बताओ, अगर उसने 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और उसने 4 क्वेश्चन राइट किए, तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 4 बार 8 आएंगे ना, बट आप 2 × 4 भी तो कर सकते हो। 2 मार्क है और 4 क्वेश्चन राइट किए, तो वैसे ही अगर 2 मार्क है, x क्वेश्चन राइट किए हैं, तो टोटल मार्क्स कैसे पता चलेंगे? 2x। फिर रॉन्ग कितने किए हैं? y। हर एक क्वेश्चन का -1 मिलेगा, तो टोटल जितने भी रॉन्ग किए हैं वो फाइंड करना है, तो -1 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे, बट यहां पे माइनस है तो ऐड नहीं हो पाएगा ना, बीच में माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों को आप साथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको टोटल मार्क्स कितने मिले। लेकिन वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 90 मार्क्स मिले हैं, तो आप बोल सकते हैं 2x - 1y = 90। एक बार फिर से ये वाला पार्ट समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। लेट्स से उसने 5 क्वेश्चन राइट किए हैं और 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, तो 5 क्वेश्चन राइट करने को उसको कितने मिलेंगे? 2 × 5 = 10। और 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए, हर एक क्वेश्चन का -1 है, तो 2 क्वेश्चन का कितना होगा? 2 × -1 विच इज -2। तो उसको 10 मिले, लेकिन उसमें से -2 कट जाएंगे ना, चले जाएंगे, तो 10 - 2 कितना होगा? 10 - 2, उसको मिलेंगे 8 मार्क्स। जबकि उसने राइट 10 मार्क का किया है, लेकिन 2 रॉन्ग। अब तक बचपन से आपको कैसे आ रहा है? रॉन्ग किया तो 0 मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता। लेकिन आगे जाएंगे ना, 10th के बाद, 12th के बाद, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे कोई इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है काफी सारी एग्जाम्स में, तो वहां पे रॉन्ग किया तो मार्क्स कट जाता है। तो ऐसे ही आप रैंडमली हवा में गेस नहीं कर सकते, ठीक है, उनको नहीं चाहिए वो आप करें, इसलिए नेगेटिव मार्किंग है। तो ये -2 उसके कटे, 10 - 2 किया तो 8 दिख रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए यहां पे भी ये माइनस है, क्योंकि 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये 2 इक्वेशन मिले, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। आया समझ में? x और y 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 1 और 2। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहां देख लो, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी y। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दोनों नंबर मिला के 60 होना चाहिए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकेंड कंडीशन थोड़ा ट्रिकी है। यशवंत को 2 मार्क्स मिले हर एक करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क उसका कटा इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो 2 मार्क इंटू एक्स विल गिव यू 2x मार्क्स उसको मिलेंगे। उसमें से सब्ट्रैक्ट कितने होंगे? -1 मार्क हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो टोटल इनकरेक्ट अगर y है तो -1 इंटू y उसमें से कट जाएंगे। तो यशवंत को मिले 2x और उसमें से -1y मार्क्स कट गए जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए। तो ये उसके मार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि उसको 90 मार्क्स मिले, तो हम लोग बोलेंगे ये 2x - 1y शुड बी इक्वल टू 90। अब ये दोनों को सॉल्व करना है। यहां देखो +y और यहां -y, ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, इसलिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पे दोनों को ऐड किया तो ये वाला जो पार्ट है ये कट जाएगा, बिकॉज +y - y हो जाएगा 0। x + 2x मतलब 1x + 2x विच इज 3x। 60 + 90 इज 150। ये इधर x का वैल्यू चाहिए तो 3 को उधर फेंक देंगे तो आ जाएगा 150/3। इधर कट करो, 3 1s और ये हो जाएगा 3 5s 15, 3 0s 0। 50/1 कितना होता है? 50। x मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मेनी क्वेश्चन ही गॉट रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट वाला y पूछा है। तो x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x के जगह पे हम डाल देंगे 50। 50 + y = 60 इक्वेशन 1 में। 50 को वहां फेंक दो, 60 - 50 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो 60 - 50 is 10। y का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में वही पूछा था, यशवंत गॉट 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, ये 10 यहां से आया। ओके, इजी है ना? इसमें सबसे ट्रिकी वाला पार्ट है ना, ये है। ये समझ गया ना एक बार तो काम खत्म। मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया। ये -1 मार्क जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। चलो कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से। जिन्होंने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया है कंफर्म कर लो सेम आया है कि नहीं आंसर। डन? तो हमारा 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। ये तीनों क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे। मजा आया ना सॉल्व करने में?
थोड़े चैलेंजिंग थे। एक बार ये आ गए तो आपको लीनियर इक्वेशंस के दूसरे प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 भी खत्म एंड ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आपको पता ही है दूसरों के साथ शेयर करना है तो नीचे शेयर लिंक पे जाके आप शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम्स और कोई चैनल पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।